नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश है अभी तक में आज की गतिविधियां। महानगर में शब-ए कदर की रात को ईदगाह के मैदान में फैज़ान अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस कमेटी द्वारा एक विशाल जलसे का आयोजन किया गया। शब-ए बारात पर तंजीम फैज़ान मुस्तफ़ा की जानिब से ईदगाह के वसी मैदान में अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में उलेमा ने रसूल की सुन्नतों पर अमल करने की नसीहत दी। कहा कि सुन्नत रसूल पर अमल करके मुसलमान अपना खोया हुआ वक़ार हासिल कर सकता है। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कारी मरगूब आलम ने तिलावत कुरान पाक से किया। मधुबनी से तशरीफ़ लाए मौलाना आरिफ इकबाल मिसबाही ने खिताब फरमाते हुए कहा कि अल्लाह ने इंसानों को मजहब अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। नेकी के रास्ते पर चलने वालों के लिए जन्नत और बुराई का रास्ता अपनाने वालों के लिए जहन्नुम। कुरान पाक ने ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया। अल्लाह के प्यारे नबी ने अल्लाह के हुक्मों पर चलकर क़यामत तक पैदा होने वाले इंसानों के लिए नमूना पेश किया है। पूर्णिया से तशरीफ़ लाए मौलाना ज़िक्रुल्लाह ने फरमाया कि शब-ए बारात पर अपने गुनाहों से माफ़ी मांगकर जहन्नुम से रिहाई का परवाना हासिल करें। आखिर में काज़ी शमा शरा रामपुर सैयद शाहिद मियाँ ने मुल्क और मिल्लत की सलामती और अमन व अमान की दुआएं कराईं। इस मौके पर शादाब अली रिजवी, अरशद अली रिजवी, हनीफ बरकाती, असजद रजा, पार्षद अहमद हसन, मुजफ्फर हुसैन रिजवी आदि अकीदतमंद मौजूद रहे। तमाम हज़रात से मेरी पुरज़ोर अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। जो नफिल हैं वो नफिल पढ़ें और अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए दुआ करें और बुज़ुर्गान दीन के आस्थानों पर जाएं और अपने गुनाहों की तलाफ़ी करें। आज का दिन वो दिन है कि जिसमें परवरदिगार आलम किसकी ज़िंदगी अता करनी है, किसको मौत अता करनी है, किसको रिस्क अता करना है, ये सारे फ़ैसले आज की रात में होते हैं। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर बाइकों पर घूमने की बजाय इबादत करें, मसाजिद में जाएं, जो बुज़ुर्गान दीन के मज़ार हैं वहाँ जाएं और वहाँ अपने गुनाहों की तलाफ़ी करें, अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआएं करें, अपने भाइयों के लिए दुआएं करें, अपने अहल व अयाल के लिए दुआएं करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें और अपने शहर के लिए दुआ करें। मेरी सब हज़रात से यही अपील है और मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला जो लोग यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आदमी आज शाह मुकम्मल सामने नफिल पढ़ने के लिए आए हैं, तो अल्लाह ताला जिस मुराद के लिए जो आए हैं, अल्लाह ताला उनकी सारी जायज़ मुरादों को कबूल फरमाए। पाकबड़ा में ईदगाह के मैदान में एक बड़े जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए हुए मुफ्तियों ने इस रात को फजलिस बयान की। पाकबड़ा में मौजूद ईदगाह के मैदान में शब-ए बारात के मुक़द्दस मौके पर शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस की जानिब से हाफिज़ शम्मे आलम की सदारत में जलसे का आगाज़ किया गया। जलसे का आगाज़ हाफिज़ मोहम्मद अली ने तिलावत कुरान से किया। राजस्थान से तशरीफ़ लाए मुफ्ती सैयद मुशाहिद हुसैन चतुर्वेदी ने अपनी तकरीर में शब-ए बारात की रात की अहमियत बयान की। कहा कि शब-ए कदर की रात गुनाहों से छुटकारा पाने की रात है। इस रात में अल्लाह अपने बंदों की बख्शीश फरमाता है। तुम्हारे लिए चुनी
इंग्लिश वाला वाटर कहेगा, भाषा बदल गई, लैंग्वेज बदलते रहे, जबानें बदलती रही, लेकिन हकीकत नहीं बदली। वाटर कहा तो भी पानी, जल कहा तो भी पानी, और माया मोया कहा तो भी पानी, आप कहा तो भी पानी, और जब पानी कहा तो भी पानी। पता चला हकीकत बदल जाने से, जबान बदल जाने से, भाषा बदल जाने से हकीकतें नहीं बदला करती। तो अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, आप गौर से सुनिए। मेरे आका के तशरीफ लाने से 250 वर्ष पहले भारत की भूमि पर उन्होंने ये किताब लिखी है, जिसका नाम कोसी संग्राम है। और उसी कोसी संग्राम की 12वीं अक्सर और 6वीं कहानी में उन्होंने संस्कृत भाषा के अंदर लिखे हैं, सिर्फ लैंग्वेज बदला हुआ है। लिखते हुए कहते थे एक एक शब्द का, एक एक वर्ड का, एक एक लफ्ज का मैं तर्जुमा करूंगा, अनुवाद करूंगा, ट्रांसलेट करूंगा, और इंशाअल्लाह आपके ज़हन में बात उतारने। उन्होंने कहा कि शब कदर की रात की अहमियत बहुत बड़ी है। मुफ्ती तौफीक रजा ने बताया कि इस रात में चंद लोगों की मगफिरत नहीं होती है, जो कोई अपनी वालिदा या वालिद मोहतरम का नाफरमान हो, और जो कोई किसी और तरीके का नशा करता हो, या किसी गरीब का दिल दुखाता हो, या फिर जिन्हा का ये ताबई है जो कुरान अज़ीम पढ़ा करते थे। ज़ालिम और सितमगर बादशाह का दौर था। लोग आते थे, सुनते थे, और फिर उन्हीं के फरमाबरदार हो जाते थे। बादशाह को जब खबर हुई तो उसने बुलाया और उसने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम साईद है। कहा हमने सुना तुम कोई किताब पढ़ते हो, तो उस किताब को पढ़ना छोड़ दो। कहा कि नहीं, वो किताब कुरान हकीम है। कहा तुम पढ़ के लोगों को बहकाते हो, बरहलाते हो। कहा कि नहीं, उस किताब का एजाज यही है कि। तो वहीं मुफ्ती सुलेमान ने नमाज की पाबंदी और गुनाह से बचने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी इबादत अपने पड़ोसी और भूखों को खाना खिलाना है, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। आखिर में सलातो सलाम पढ़ा गया। वहीं कौम और वतन की अमनो अमान, सभी की मरहूमों की मगफिरत की दुआ मुफ्ती नसीर मियाँ शेरी ने कराई। दुआ में हाजी तबारक हुसैन, हाजी राशिद हुसैन, अफजाल शरीफ, सरफराज, अतीक, खलील, चौधरी बबलू, कारी मुबीन, तसब्बुर मुजीब, शमीम, यामीन पहलवान, डॉक्टर इस्लाम शेरी, कासिफ आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मुसलमान या किसी नौजवान की पहुंच विधायक जी तक हो जाए, एमपी जी तक हो जाए, तो मारे तकब्बुर से फटा जाता है। उसको किसी ने इज्जत नहीं दी है। अरे ना डालो, नबी के जलते में आके खुदा को पुकार लो, मेरा खुदा तुम्हारा जिक्र फरिश्तों में कर देगा। फरिश्तों को हाई क्वालिटी का ये फायदा जो तुमने उठा। अम्मी ने मुझे बड़ा बेटा दिया। अम्मी क्या बात है, मैंने रुमाल में रोटियां लपेटी, थोड़ी सी रोटियां बेटा, सुम्मत दस्ता उतारते फिर मेरी अम्मी ने उस रुमाल को मेरे हाथ में दबा दिया। मुझसे कहा बेटा इशारा में बेटा जाओ, नबी की बारगाह में खाना लेकर के चले जाओ, सुनो खामोशी से। समर्पित किया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, गुज़िश्ता सालों की तरह मदनी कमेटी पाकबड़ा ईदगाह के इस मैदान में शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस कराती है, और ये शब बारात के मौके पर ये प्रोग्राम किया जाता है। इसमें हमारा दूर दराज से हमारे उलमाए किराम तशरीफ़ लाते हैं, और लोगों को एक अच्छा पैगाम देने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें
इस शब की यानी शब बारात की फ़जीलत बयान की जाती है। और आज भी कुछ उलमाए किराम ने शब बारात की फ़जीलत बयान की है, जिसमें कि सैयद मुशाहिद क़िबला चतरबरी तशरीफ़ लाए और उन्होंने बताया कि शब बारात की रात बड़ी मुबारक और मुक़द्दस रात है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया करता है। और इस रात में क्या फजीलत होती है? इस रात की दूसरी भी बहुत सारी फजीलत है कि इस रात में जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, अपनी पेशानी को बारगाह खुदाबंदी में झुकाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया करता है। इस रात में चंद लोग ऐसे हैं कि जिनके गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं होती। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो लोग माँ बाप को परेशान करते हैं, दूसरे लोगों को ईज़ा तकलीफ़ पहुँचाते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, ऐसे लोगों की इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती है। तो यहाँ इस स्टेज से ये पैगाम दिया गया कि लोगों को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और उसके रसूल की रज़ा के लिए नमाज़ों की पाबंदी करें, जुआ, शराब, सट्टे और तमाम बुरी बातों से परहेज़ करें और अपने माँ और बाप की खिदमत करते रहें। इस रात में किस किस तरीके से इबादत कर सकते हैं? इस रात में यानी नवाफिल के ज़रिए, कुरान मुक़द्दस की तिलावत के ज़रिए और ज़िक्र व अस्कार के ज़रिए यानी अल्लाह की इबादत की जाती है। और आवाम साहब क्या गुजारिश करना चाहते हैं? आवाम से मैं यही गुजारिश करूँगा कि इस रात में जो कुछ हमने सुना है उस पर अमल करें। और इस अभी तक चैनल के ज़रिए मैं तमाम ही आवाम से ही गुजारिश करूँगा कि माँ बाप की खिदमत भी करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करूँगा कि मालिक मौला हमारे इस मुल्क में अमन व अमान कायम। नारी नगर और देहात क्षेत्र में भी शब बारात पूरे अकीदत के साथ मनाया गया। मंगलवार की शाम नगर व ग्रामीण अंचल के मुस्लिम इलाकों में शब बारात अकीदत के साथ मनाया गया। मुसलमानों ने रात भर अपने घरों और मस्जिदों में इबादत करके गुनाहों से छुटकारा मिलने की दुआएं मांगी। शब बारात का त्यौहार मनाने की तैयारियां क्षेत्र में बीते 2 दिन से की जा रही थीं। मंगलवार की सुबह से ही घर में कुरान ख्वानी पढ़ने का दौर शुरू हो गया था। इस दौरान घरों में विशेष साफ़ सफाई के बाद तरह तरह के हलवे का विशेष तबर्रुख तैयार किया गया और इस हलवे पर फातिहा लगाकर पड़ोसियों तथा रिश्तेदारों में तकसीम किया गया। शाम को मगरिब की नमाज और देर रात ईशा की नमाज में सभी मस्जिदों में मुसलमानों की भारी भीड़ मौजूद रही। देर रात तक ईशा की नमाज के बाद मुसलमान अपने अपने इलाकों में पहुंचे। कब्रिस्तानों में बुजुर्गों की कब्रों पर रोशनी करने के बाद विशेष दुआएं मांगी गईं। क्षेत्र के चांदपुर तिसाबा में स्थित शेख सलाउद्दीन की दरगाह, बिलारी कुंदरकी क्षेत्र के अलावा अन्य इलाकों से भी शब बारात में रात के समय अकीदतमंदों के जत्थों के रूप में लोग पहुंचते रहे। तू पाक सिपारा, तू पहला पारा, तू पहली दुआ है, रूहान सदा है। मैं तुझको पढ़ूं, मैं तुझको पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कर लूं मैं जरा पहले तो वज़ू। तू पाक सिपारा, तू पहला पारा, तू सबको सवारे, सबको सवारे, सर्रे को नवाजे, एक बार तो अपना जलवा तू दिखा दे। तू सबको सवारे, सर्रे को नवाजे, एक बार तो अपना जलवा तू दिखा दे। तू पहली किरण है अल्लाह, तू खिलता चमन है अल्लाह, तू पहली किरण है अल्लाह, तू खिलता चमन है अल्लाह। तू पाक सिपारा अल्लाह, तू पहला पारा, दुनिया के सारे
यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। कांठ रोड पर एक बार फिर से चेन स्नेचरों ने पुलिस को एक बार फिर चुनौती पेश करते हुए एक महिला के गले से चेन उड़ा दी। थाना सिविल लाइन के कांठ रोड पर चेन स्नेचरों ने एक बार फिर से एक महिला को अपना शिकार बनाया और उसके गले से चेन तोड़कर फरार हो गए। इस बात की जानकारी मिलने के बाद थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के शोरूमों में लगे सीसीटीवी कैमरा में चोरों को देखने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस को कहीं से भी कामयाबी ना मिल सकी। बताते चलें कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन पुलिस के हाथ चेन स्नेचरों तक पहुंचने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से अब महिलाओं का सड़कों पर निकलना भी मुश्किल हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से स्टेट बैंक के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगे भी रखी। जिला प्रशासन द्वारा प्रदर्शनी के मद्देनजर आधार कार्ड बनाने के लिए एक कैंप लगवाया है, जो कि सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक जारी रहेगा। इस कैंप में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की कर्मचारियों द्वारा भी अपील की गई है। मंगलवार को सुबह से लेकर शाम तक लगभग 8 आधार कार्ड ही बन पाए। क्या नाम है आपका? आशीष कौशिक। आशीष जी, यहाँ पर क्या कब से ये चल रहा है, कितना समय तक आप बैठते हैं, बताइए पूरी बात बताइए। सर, ये जिला प्रशासन की ओर से कैंप लगा हुआ है। एडीएम सर ने इसकी परमिशन दी थी, इस वजह से ये कैंप लगा था। इसमें यहाँ पर ये जो आधार कार्ड बन रहे हैं विप्रो कंपनी द्वारा प्रचलित हैं और यहाँ पर कोई भी आधार कार्ड बनने का कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल निःशुल्क है। और अधिक से अधिक जो जिनके आधार कार्ड अब तक नहीं बने हैं, अधिक से अधिक आइए और अपने आधार कार्ड बनाइए, जिससे आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। जिला प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानी भवन में आधार कार्ड बनवाने के लिए एक कैंप लगाया गया है। स्टेट सेक्टर बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर भारतीय स्टेट बैंक के उच्च प्रबंधन के मतभेद पूर्ण रवैये के विरोध में एसोसिएशन द्वारा एसोसिएट बैंकों के कर्मचारी संघर्षरत हैं। संघर्ष की श्रृंखला में मंगलवार को अपराह्न 2:30 बजे सेक्टर स्टेट बैंक एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा स्टेट बैंक के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ पटियाला स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के महासचिव कॉमरेड एसपी सिंह ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक का उच्च प्रबंधन एसोसिएट बैंकों के कर्मचारियों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए हुए है, जिसके विरुद्ध एसोसिएट बैंकों के कर्मचारी संघर्षरत हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी मांगे जायज है। यूपीपीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एसएसपीए जिंदाबाद जिंदाबाद, पटियाला एम्प्लॉइज फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदर्शन हो रहा है, किस लिए हो रहा है? आज साथी स्टेट सेक्टर बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जो हमारे 5 एसोसिएट बैंक हैं, एसबीआई के चंगुल से मुक्त होने के लिए, क्योंकि एसबीआई हमेशा एसोसिएट बैंक के एम्प्लॉइज के साथ दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाए रखता है। इसलिए हम लोग आज पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर एसोसिएट बैंक के बैनर के नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं। कल आने वाली 4 जून को हिंदुस्तान भर के एसोसिएट बैंक के कर्मचारी, हमारी 9 डिमांड्स हैं, उनको लेके एसोसिएट बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से डीलिंक किया जाए। एसोसिएट बैंक के यूनियन पर जो हमला हो रहा है उसको हम लोग को बंद किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मृतक आश्रितों की भर्ती की स्कीम लागू की है उसको एसोसिएट बैंकों के अंदर लागू किया जाए। एसोसिएट बैंकों के अंदर लंबे समय से पार्ट टाइम कर्मचारियों की भर्ती और सबऑर्डिनेट कर्मचारियों की भर्ती पेंडिंग है, वो भर्ती की जाए। हाउस लोन की सीमा बढ़ाई जाए, ओवरड्राफ्ट की सीमा बढ़ाई जाए। ये सीमा जबकि हमारे एसोसिएट बैंक के ऑफिसर साथियों को बहाल की जा चुकी है, लेकिन हमारे एसोसिएट बैंकों के कर्मचारियों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है एसबीआई मैनेजमेंट के साथ। इस दौर के अंदर 1 तारीख को सीएलसी
दिल्ली के साथ बातचीत के दौरान वार्ता फेल हुई। मैनेजमेंट ने अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है। टुडे आल्सो, आज भी दिल्ली के अंदर हमारी सभी एसोसिएट बैंक के जो हमारे लीडर साहिबान हैं उनके साथ में और जो सभी एसोसिएट बैंकों के एमडी चेयरमैन हैं उनके साथ वार्ता थी और वार्ता बेनतीजा रही और एसबीआई के मैनेजमेंट ने बिल्कुल अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। इसलिए इन मांगों को लेकर कल 4 जून को हिंदुस्तान भर के अंदर एसोसिएट बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। हमारी मांगों के समर्थन के अंदर आने वाली 24 जून को ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर के नीचे हिंदुस्तान भर के बैंक कर्मचारी हमारी मांगों के समर्थन के अंदर हड़ताल करेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है, एसबीआई का मैनेजमेंट नहीं मानता है, तो आंदोलन को और यहाँ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरों में आगे। इनर व्हील क्लब ईस्ट की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न प्रकार के गेम्स भी हुए। इनर व्हील क्लब मुरादाबाद ईस्ट द्वारा लेडीज क्लब में समर स्पेशल और आभार संध्या का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आईपीएस सुनील गुप्ता की पत्नी अलका गुप्ता ने शिरकत की। सबसे पहले मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके सभा की शुरुआत की। चित्रा अग्रवाल व बीना अग्रवाल तथा अंजलि गुप्ता ने इनर व्हील प्रेयर प्रस्तुत की। अनीता अग्रवाल ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। कुमारी श्रुति अरोड़ा ने नृत्य प्रस्तुत किया। अध्यक्ष गीता अग्रवाल ने सभी का स्वागत किया तो सचिव प्रीति सक्सेना ने आगे होने वाले डिस्ट्रिक्ट असेंबली के बारे में जानकारी दी। इसके बाद हाउजी आदि गेम भी खिलाए गए तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर लता चंद्रा, शैल अग्रवाल, साधना अग्रवाल, गीता अग्रवाल, प्रीति सक्सेना आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। क्या प्रोग्राम चल रहा है? ये हमारी क्लोजिंग सेरेमनी है आज। इस सत्र का क्लोजिंग हो गया है। ये इस सभा के समापन के साथ अब हमारा नया सत्र शुरू होगा जुलाई से। ये हमारा समर स्पेशल था प्रोग्राम। आज क्या क्या कार्यक्रम हुए? आज हमारे यहाँ एक बच्ची ने नृत्य प्रस्तुत किया। पूरे साल की हमारे प्रेसिडेंट ने रिपोर्ट बताई, सेक्रेटरी ने, मैंने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट बताई
और जितनी भी हमारी सदस्याएं थी सबको संभाला। बिलारी नगर स्थित महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बिलारी के द्वारा महाराणा प्रताप जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले वीर शिरोमणि राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर फूल मालाएं पहनाकर व दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में MLC परमेश्वर लाल सैनी पहुंचे, जिन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप सभी के आदर्श थे। हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेकर त्याग और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी निधि से महाराणा प्रताप चौक का सौंदर्यीकरण भी कराऊंगा, जिसके लिए 1 लाख रुपए और सौर ऊर्जा देने की घोषणा भी उन्होंने की। कार्यक्रम में अनोखे लाल यादव, KP सिंह राणा, डॉक्टर हुकम सिंह, डॉक्टर डंबर सिंह, विजेंद्र पाल सिंह चौहान, ठाकुर सुशील कुमार सिंह, संजय राणा, पवन प्रताप आदि ने महाराणा प्रताप पर अपने विचार व्यक्त किए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने तहसील बिलारी के प्रत्येक स्कूल के टॉपर छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र व शील्ड प्रदान करके सम्मानित किया। सभी कॉलेज के प्रधानाचार्य व पत्रकार को भी शील्ड प्रदान करके सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में BP सिंह, भंवर सिंह चौहान, ठाकुर जयपाल सिंह, रामवीर सिंह, विनय कटारिया, ठाकुर कौशल सिंह, SP राघव, चौधरी सूरज सिंह, प्रताप चौधरी, अनवार हुसैन, विनोद कुमार मिश्रा, दीवान सिंह, ठाकुर नत्थू सिंह, ललित विष्ट आदि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजेंद्र सिंह चौहान व संचालन KP सिंह राणा ने किया। क्षत्रिय महासभा ने बिजली विभाग में कार्यरत चंदन सिंह बिष्ट का सम्मान करके उनके कर्तव्य निष्ठा की सभी को प्रेरणा दी। और एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने ला रही हूँ। अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर देना। तेरे सम्मुख आशाओं के दीप जलाने आई माँ, जनमानस को खुशियों के आशीष दिलाने लाई माँ। सारे कष्ट मिटा कर जग को खुशियों से नहला देना। अपने हाथों से के पुष्प सजोकर तुझे चढ़ाने और हमारी माँ तुम पूरी कर देना। प्रेम शांति की राहों के दीप जलाने आई माँ। के लिए क्षत्रिय महासभा में यहाँ उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर मुझे जो इस सम्मान के लिए इन्होंने उतरा है, पुरस्कृत किया है, मैं और निष्ठा से और मेहनत से सभी वर्गों और अपने मेरे काम का वो मुझे सौंपा गया है बिजली विभाग में, सभी वर्गों की मदद अपने स्तर से जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है वो करवाते हैं। इसी के भूमिका होती है। इसमें हमारा समाज कुछ, जबकि समाज में बहुत आवश्यक है कि अध्यापक का जो आइडियल है, जो मोटिव है, बहुत ऊपर होना चाहिए। तो आज इस क्षत्रिय महासभा के माध्यम से हमारा एक यह भी प्रयास है कि जो विद्यालय से बच्चे आए हैं वो तो सम्मानित होंगे ही, उसके साथ साथ जो प्रबंधक आए हैं, जो प्रधानाचार्य है या विद्यालय से संबंधित जो भी लोग आए हैं, क्षत्रिय महासभा उनका हार्दिक अभिनंदन करती है और उम्मीद करती है जो समाज में अध्यापक की। पाकबड़ा में गंदगी का इतना बुरा हाल है कि शब-ए बारात के मौके पर भी ग्राम प्रधान द्वारा वहां पर सफाई का काम नहीं कराया गया। पाकबड़ा में अभी भी गंदगी और जलभराव का अंबार लगा हुआ है। इस शब-ए बारात के मौके पर भी पाकबड़ा ग्राम प्रधान ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पाकबड़ा में हर मोहल्ले में नालियां चौक हो चुकी हैं, जिससे सड़कों पर जल भराव की समस्या बनी हुई है। इससे शब-ए बारात के मौके पर नमाजियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। पाकबड़ा ग्राम पंचायत इस समस्या का सामना लगभग 2 माह से कर रही है। अगर ग्रामवासियों की माने तो उनका कहना है कि परेशानी कई सालों से है, लेकिन इस पर कभी भी ग्राम प्रधान द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। इस संबंध में आला अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने भी इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी। जामा मस्जिद के आसपास की सफाई की भी
एकता अमन कमेटी के ही कुछ लोगों द्वारा कराई गई थी। बड़ा में शब बारात के मौके पर सफाई ग्राम प्रधान द्वारा नहीं कराई गई, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी इस बस्ती में पागबड़ा में शब बारात के मौके पर मैंने देखा मेरी कमेटी ने चालू कर दिया तो कहीं सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं। मैं ग्राम प्रधान पागबड़ा से अपील करना चाहता हूँ कि सारी सियासत को एक तरफ रखते हुए राजनीति को दरकिनार करते हुए इस कौम इस समाज की भलाई के लिए सफाई होनी चाहिए, जो कि यहाँ भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। आदमी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है सफाई और पाकी आधा ईमान है। तो कम से कम हमारे ग्राम प्रधान पागबड़ा भी जानते होंगे, वो भी हदीस कुरान से वाकिफ़ है कि सफाई का क्या मतलब है, क्या महत्व है। इसलिए मैं अपील करूँगा कि कम से कम सारी चीज़ों की सियासत को दरकिनार करते हुए एक तरफ रखते हुए कौम और समाज की भलाई के लिए ये कदम उठाए जाए। मेहरबानी होगी। रात यहाँ पर नमाजियों को कैसी कैसी दिक्कत का सामना करना पड़ा? रात मैंने देखा वॉलंटियर्स हमने बना रखे थे। पागबड़ा में अपनी कमेटी की एकता अमन कमेटी है। हमने अपने हाथों से जहाँ तक हमसे हो सका उन्हें सफाई को अंजाम दिया, जबकि ये जिम्मेदारी एक ग्राम प्रधान पागबड़ा की बनती है, बस्ती प्रधान की बनती है कि वो इसको अंजाम देते। मगर जब ग्राम प्रधान इस चीज़ को अंजाम नहीं दे पा रही है तो हमने ये फैसला किया, अहम मुद्दा लिया कि चलिए कोई तो सही, हम ही इसका फैसला लेते हैं कि हम सफाई इंशाल्लाह अपनी बस्ती में करेंगे, अपने मोहल्ले में करेंगे, अपनी बस्ती में। तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।